आत्मा का अनुभव करने पर ही सतगुरु नाम की समझ आएगी या परमात्मा की सोझी आएगी या खुद के बारे में पता चलेगा। ये बहुत सारी बातें हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है? क्या कभी इस चीज़ का हमें एहसास हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है? देखो, ज़्यादातर हम में से सभी के एक ही जैसे ही आंसर होंगे कि भाई हमें आत्मा का अनुभव नहीं है, हमें तो मन का अनुभव है कि हमारे अंदर मन बैठा हुआ है और हम उस मन को देख रहे हैं कि मन हमसे क्या चाहता है, कैसी कैसी फरमाइशें रखता है और उन्हीं को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। मन है, मन की सोझी है, मन के बारे में पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे अंदर बैठा हुआ है मन, जो हमसे चाहता है, हमसे करवा रहा है। लेकिन भाई हमें आत्मा की समझ नहीं है, भाई हमें आत्मा की सोझी नहीं है कि वो हमारे किस हिस्से में शरीर के बैठी हुई है। देखो भाई, होता यही है कि हम में से किसी विरले को अपनी आत्मा के विषय में जानकारी होती है, वरना हम में से सभी को आत्मा की जानकारी नहीं होती। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा वो परमात्मा का अंश है, आत्मा जो है वो बहुत ताकतवर है, आत्मा जो है वो सचखंड की रहने वाली है, आत्मा उस परम लोक से इस शरीर में आई हुई है, ये इस शरीर की यात्रा कर रही है। इस शरीर को त्याग कर आत्मा फिर किसी दूसरे वस्त्र को डालेगी। वो पशु का हो सकता है, जीव जंतु का हो सकता है, किसी और चीज़ का हो सकता है। लेकिन हमें ये सब कहने में बड़ा ही आसान सा जान पड़ता है। लेकिन फिर भी क्या हमें आत्मा की सोझी आती है? नहीं आती। आत्मा के विषय में जो जान लेता है वो सतगुरु के नाम को भी जान लेता है, वो सतगुरु को भी जान लेता है, वो परमात्मा को भी जान लेता है। हम यहाँ किस लिए आए हैं वो भी ये जान लेता है। वो ये जानकारी रखते हुए दिन भर परमात्मा की मौज में रहता है, यानी सतगुरु के नाम के साथ जुड़ा रहता है, यानी सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलता है। मैंने कहा, हम में से यहाँ पर कितने लोगों को इस बात के पता है कि हमारे शरीर के अंदर है आत्मा? तो भाई सभी ये कहेंगे हाँ भाई हमें अनुभव है। लेकिन वाकई में जब वो अनुभव करेंगे तो कहेंगे भाई हमें पता नहीं हमारे शरीर के अंदर आत्मा कहाँ पर बैठी हुई है। तो भाई हमें आत्मा की जानकारी ज़रूर करनी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, ये बिल्कुल सच है। हम आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन हम प्रयास भी करते हैं और हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता, ये भी सच है। तो कैसे करना है इसका एहसास? कैसे जानकारी करनी है अपने शरीर के अंदर जाके उस आत्मा की? ये बड़ा प्रश्न है। तो क्या हम में से लोगों को इस बात का पता है कि कैसे जानकारी करनी है? तो बहुत सारे लोगों को इस रास्ते का पता है, लेकिन वो उस रास्ते पर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि ये रास्ता सरल नहीं है। देखा जाए तो दुनियादारी सरल नहीं है, लेकिन दुनियादारी हमें सरल लगती है और हम करते रहते हैं। और ये चीज़ बड़ी सरल है, लेकिन हम इसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम जानना नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? क्योंकि मन ताकतवर है। मन अपनी उपस्थिति का एहसास हमें हर वक्त कराता है, चाहे हम सुबह उठें या दिन में रास्ते में चल रहे हों, शाम को कुछ घर पे बैठे हों, रात्रि में चाहे सो रहे हों। जब भी आँख खुल जाए, जब भी जागें, जब भी कुछ सोचें, तब मन ही को तो हम अपने सामने पाते हैं। तो भाई जब मन ही को सामने पाते हैं तो फिर आत्मा जैसे सत्य को हम नहीं स्वीकार कर पाते। इसीलिए संतों महात्माओं ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। अब किस तरह से वो रास्ता का हमें अनुसरण करना है, यही सोचना है। देखो ऐसा है, जब हमारा शरीर
इस संसार से जाता है, यानी मिट्टी में विलीन होता है। मिट्टी से बना हुआ ये शरीर पंच तत्व में जब विलीन होता है तो कहते हैं सबसे पहले इस शरीर से आत्मा जाती है, और आत्मा जाने के बाद ये शरीर मिट्टी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का मत है मन जाता है, मन नहीं, आत्मा जाती है। आत्मा जाती है तो मन की हस्ती स्वतः ही खत्म हो जाती है। अब ये समझिए कि दो तरह से हम लोग इस शरीर को त्यागते हैं, दो तरह से। एक आकस्मिक मृत्यु होती है हमारी, और एक हमारी स्वाभाविक मृत्यु होती है। आकस्मिक मृत्यु आप देखते हैं जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, अब तरह तरह के एक्सीडेंट हैं, इनका मैं नाम ले सकता हूँ। और स्वाभाविक मृत्यु जब हमारी मृत्यु होनी होती है तब, जैसे हम किसी रोग से पीड़ित हैं लेकिन युवा हैं, किसी और बीमारी से पीड़ित हैं लेकिन हम वृद्ध हैं, और भी किसी तरह से जब हमारी स्वाभाविक मृत्यु होती है। वैसे तो हर हालत में इंसान मरने से डरता है, चाहे वो आकस्मिक मृत्यु हो चाहे स्वाभाविक मृत्यु, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु में अत्यधिक मनुष्य डरता है। हम ज़्यादा डरते हैं, मृत्यु के भय से हम कांपने भी लगते हैं। आकस्मिक मृत्यु में तो हमें पता ही नहीं चलता कब घटना घटी और कब हम यहाँ से चले गए। लेकिन जो स्वाभाविक मृत्यु है उसके अंदर जब व्यक्ति मरता है या हम इस शरीर को त्यागते हैं, हमारी आत्मा, तो सबसे पहले हमारा जो पैर है, तलवे पैरों के और हाथों की जो हथेलियां हैं, ये सबसे पहले सुन्न पड़ जाती हैं। उसके बाद पैरों की जो एड़ी है, एड़ी से जो घुटने का भाग है जिन्हें पिंडलियां कहते हैं, वो सुन्न हो जाती हैं। इसी तरह हथेलियों से लेकर जो कोहनी तक का भाग है वो सुन्न हो जाता है। इसी तरह फिर इससे ऊपर का हिस्सा जांग तक, और वो जांग कोहनी से लेकर कंधों तक वो सुन्न पड़ता है। फिर धीरे धीरे शरीर इसी तरह शिथिल होता चला जाता है, यानी वो शरीर काम करना बंद कर देता है। और कहते हैं एक समय ऐसा आता है जब यहाँ से ऊपर से आत्मा हमारी आँखों से फाड़ के या 10वें द्वार से आत्मा हमारी यहाँ से निकल जाती है, और सारा का सारा शरीर जो है वो शिथिल हो जाता है। अब इसे आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए? आत्मा का अनुभव करने के लिए तो हमें मरना पड़ेगा। अब हम में से कोई मरने को तैयार है? कोई मरने को तैयार नहीं है। और यदि जो मर चुका है वो आके इस तरह से क्या अपना वक्तव्य दे सकता है? वो नहीं दे सकता। तो यहाँ पर गुरु की जो सीख है वो हमारे काम आती है। गुरु हमसे क्या कहते हैं? गुरु हमसे कहते हैं जीते जी मरो। वो हमसे कहते हैं जीते जी मरो, यानी कि जागो, हम सोए हुए हैं अभी, इसीलिए तो मन को सच समझते हैं, आत्मा को नहीं। गुरु कहते हैं जागो, यानी आत्मा को जगाओ। देखो, हम में से सभी लोग ये चाहते हैं कि हम अपने आत्मा का अनुसरण करें और उस आत्मा का अनुसरण करके उस परमात्मा के परम धाम तक पहुँचें। जिसे चाहे कोई गौलोक कहे, चाहे स्वर्गलोक कहे, चाहे सतलोक कहे, चाहे सचखंड कहे, कुछ भी कहे, या परमात्मा का घर कहे जहाँ से हमेशा आने जाने का चक्कर ख़त्म हो जाता है। इन सभी को जानने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए हमें ये यात्रा जीते जी करनी पड़ेगी, और जीते जी मर के करनी पड़ेगी। अब कैसे करनी पड़ेगी ये समझो आप। ये एक विधि है जो हम सभी को बारीकी के साथ समझनी चाहिए। ये बात अनुभव पर आधारित है, मैं आपसे कह रहा हूँ। अनुभव पर आधारित है, इसीलिए समझाने में मुझे ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी। शब्दों का बड़े सरल तरीके से प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि सरल तरीके से ही किया और सरलता के साथ इस मकाम तक पहुँच गए। चौकड़ी मारी, बैठे, सिमरन पहले बहुत अच्छी तरह पकाया, दुनिया का ख्याल अपने आप से निकाला। करने वाला वो है, मेहनत हमने करनी है। मेहनत की, धीरे धीरे ध्यान 24 घंटे दुनियादारी से हटाकर गुरु नाम के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ा। परमात्मा देखा नहीं है इसलिए गुरु के साथ ही जोड़ा। सच्चाई यही है, हमें पता नहीं वो मालिक किस रूप रंग का है, लेकिन सतगुरु परमात्मा के ही भेजे हुए अवतार हैं, इसलिए उन्हीं का स्वरूप ध्यान रखा। उन्हीं की आँखों का दीदार करते हुए आँख बंद की,
और आज्ञा चक्र पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश की। धीरे धीरे ध्यान ये भजन की ओर अपने आप स्वतः ही ले जाता है। और जैसे कहा गया है कि जो 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से ऊपर उठकर अपने आप जब हमारा आत्मा ऊपर उठती है 9 द्वारों से ऊपर, तो मन का साथ पूरी तरह से छोड़ देती है। जिस तरह शरीर से मृत्यु के समय आत्मा जब शरीर से निकलती है, स्वाभाविक मृत्यु के समय जब नेचुरल मृत्यु होती है, तो जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि पैरों के तलवे और हथेली सुन्न हो जाती, इसी तरह जब हम ध्यान में बैठेंगे, भजन में बैठेंगे और हमारा भजन सही होगा, तो ये सबसे पहले यही सुन्न होंगे, यही सुन्न हो जाएंगे। ध्यान रखना, बहुत से साधक एक साथ डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जब निकलती है स्वाभाविक मृत्यु के समय आत्मा, तो फिर वो वापस नहीं आती, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ वापस आती है। ये सबसे बड़ा सच है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जीवित हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ, वरना मैं भी मर चुका होता तो शायद नहीं समझा पाता। जब हम बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आत्मा जब हमारी ऊपर उठेगी, तो सबसे पहले हमारे दोनों हाथों और दोनों पैरों की जो हथेली और तलवे हैं वो अपने आप खाली होते चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे शरीर ऐसे शिथिल होता चला जाएगा जैसे किसी को लकवा मार जाता है ना, आपने देखा है कि वो फिर हाथ पैर काम नहीं करते। इसी तरह शरीर काम करना बंद कर देता है, शून्य हो जाता है। समाधि की अवस्था में हमारा शरीर पहुंचता चला जाता है। सिलसिला नीचे से शुरू होता है, पैरों से और हाथों की उंगलियों से, और फिर हथेली तक, फिर धीरे धीरे ऊपर तक चला जाता है। और धीरे धीरे जब सांस में आप बैठेंगे, ध्यान रखिए बैठेंगे, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब इस हमारे आत्मा जो है वो पूरी तरह से हमसे बाहर हो जाएगी, यानी 9 द्वारों से आज्ञा चक्र से ऊपर उठ के हमें बाकायदा दिखाई देगी। अब वो कैसी दिखाई देगी, कैसी दिखाई नहीं देगी, ये अपनी अपनी वृत्ति है। जैसे जैसे आप रियलाइजेशन करेंगे, जैसे जैसे मेहनत करेंगे, ये रियलाइजेशन, ये अनुभव आपको अपने आप पर आधारित होकर आपको समझ आएंगे। ये पक्की तौर पे बता रहा हूँ। जब आप सबसे बड़ा अचंभा जब आपके सामने ये होगा कि वो आपके सामने दिखाई होगी, आप खुद अपने शरीर को देख रहे होंगे कि ये मेरा शरीर है और ये मैं हूँ। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है जब जहाँ से जाती है वहीं से ही ये फिर अंदर आती है। जैसे जब तक हम नॉर्मल तौर पे, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल तौर पे, जैसे हम दुनियादारी में फंसे रहते हैं और जब हम 9वें द्वार से ऊपर उठ के 10वें द्वार पर आ जाते हैं, या चलते फिरते अपने आप को गुरु नाम के संग जोड़ के रखते हैं, और हमारे साथ कोई गलत कार्य होता है या मन अपनी चाल चलता है या किसी से कोई झगड़ा होता है, तो तुरंत हम नीचे आ जाते हैं 9 द्वारों में फंसकर, फिर कोई ना कोई प्रतिक्रिया कर बैठते हैं, गाली गलौज कर बैठे, ये वो। तो ये कब हुई? जब 9 द्वारों में नीचे आ गए तब। इसी तरह जब तक ऊपर रहते हैं, इस शरीर को छोड़कर ऊपर रहते हैं, तब तक ये लगेगा कि हाँ आत्मा की पहचान हो चुकी है, यही आत्मा है, ये आत्मा है और ये हमारा शरीर है। तो मैं इसी तरह आपसे ये विनती करता हूँ कि यदि हम एक बार अपनी आत्मा को समझ गए कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है और ये आत्मा वाकई में परम धाम की रहने वाली है, सचखंड की रहने वाली है, इस बात को यदि हमें पक्के तौर पर जानना है तो हमें अपने अंदर बैठकर आत्मा का अनुसरण करना ही होगा। और आत्मा का अनुसरण करने के लिए हमें इन 9 द्वारों से ऊपर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो हम मन के तावे में ही रहेंगे और मन को ही सच समझेंगे। बहुत से संतों महात्माओं ने मन को ही सब कुछ माना है कि मन को समझाओ, मन को समझाओ। मन को कभी नहीं कोई समझा सकता। ध्यान रखना, आप कितने भी प्रयत्न करके देख लो, कितनी भी स्लेटें बना लो, कितने भी गुड़िया बना लो कि हम मन को ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने, जितनी भी ताकत से कोई चीज़ पकड़ी जाती है उतनी ही ताकत के साथ वो हमें और पकड़ेगी। ध्यान रखिए, हमें सोच लें कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वही चीज़ हमारे सामने फिर दोबारा किसी न किसी तौर पर सामने आ जाती है। लेकिन जब सच्चाई का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि आत्मा परम सत्य है और आत्मा की सोजी सिर्फ भजन में,
सिर्फ और सिर्फ भजन के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है और किसी माध्यम से नहीं। हम चाहे कितना भी नाम का सिमरन कर लें, लेकिन यदि भजन नहीं किया, यदि हमने भजन नहीं किया, भजन समझते हैं, यदि हम 9 द्वारों से ऊपर उठकर उस परमात्मा की जो कही गई है दरगाह, यानी जो 10वें द्वार से शुरू होती है, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हमें आत्मा का बोध नहीं होगा। आत्मा का बोध होने पर ही हमें सद्गुरु के नाम की समझ आती है कि भाई ये वही नाम है जिसे हम छोड़ रहे थे सिमरन ना करने के लिए, और सोच रहे थे बस हो गया 2-3 मिनट पढ़ कर लिया, जाप कर लिया, हो गया। नहीं, ये नाम बहुत ताकतवर है जो हमारी हकीकत हमारे सामने लाता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके साथ में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, समय के साथ वो आपको धोखा देगा ही देगा, लेकिन नाम की कमाई कभी भी हमारे जाया नहीं जाती। नाम की कमाई हमारे साथ आती है और हमारे लेखे में लिखी जाती है। ये नाम की कमाई ही हमें भजन बंदगी जो कही गई है ना कि हमें 9 द्वारों से ऊपर उठा सकती है, केवल यही। जो आत्मा की सच्चाई को जान जाते हैं वो सारा दिन आत्मा का ख्याल करते हैं कि भाई कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे हमारी आत्मा फिर 9 द्वार से ऊपर ना उठ सके। ध्यान रखना, मन अपने आप ही मर जाता है, मन अपने आप ही चालें चलना बंद कर देता है। जब हम नेगलेक्ट कर देते हैं किसी व्यक्ति को, हम सोचते हैं अनविजिबल है, तो उसकी हस्ती अपने आप ही खत्म हो जाती है और आत्मा जाग